Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. इसराइल 14 मई 1948 को कायम हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने की करारदाद यूएन रेजोल्यूशन 181 पर अमल करते हुए बरतानवी मैंडेट ख़त्म हुआ और यहूदी क़यादत ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया। इसराइल का क़याम एक तवील सहवानी तहरीक का नतीजा था जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलहदा कौमी रियासत का क़याम था, ख़ास तौर पर उन मज़ालिम के बाद जो उन्हें यूरोप में बिलखसूस होलोकॉस्ट के दौरान बर्दाश्त करने पड़े। क़याम के फौरन बाद अरब ममालिक जिनमें मिस्र, उर्दान, शाम, लेबनान और इराक ने इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल ने न सिर्फ इन हमलों को रोका बल्कि मजीद ज़मीन पर कब्जा भी किया। इसके बाद से इसराइल ने कई अरब ममालिक से जंगें लड़ी जिनमें 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 की जंगें शामिल हैं। दोस्तों, ईरान और इसराइल ने अब तक कोई बराह रास्त या रवायती जंगें नहीं लड़ी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी गहरी और मुसलसल रही है। ईरान 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले इसराइल का इत्तेहादी था, मगर इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को गासिब रियासत करार दिया और फ़लस्तीनी तंजीमों ख़ुसूसन हमास और हिजबुल्लाह की हमायत शुरू की। इसराइल ने हालिया बरसों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए शाम और ईरान में कई खुफिया हमले किए हैं जिन्हें शीडो या खामोश जंग कहा जाता है। इनमें साइबर हमले, साइंसदानों की हलाकतें, मिसाइल हमले और एयर स्ट्राइक शामिल हैं, लेकिन इनमें कोई रवायती जंग शामिल नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल के क़याम के फौरन बाद इसे तस्लीम कर लिया था और तब से अब तक मुसलसल सियासी, फौजी और इक़्तिसादी मदद फराहम करता रहा है। अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद दी है। जदीद हथियार, इंटेलिजेंस, दफाई सिस्टम्स जैसे आयरन डोम और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स पर सियासी सपोर्ट भी फराहम की है। अमेरिका ने इसराइल के तकरीबन तमाम बड़े जंगी इक़दामात में इसका सफारती और तकनीकी साथ दिया, ख़ास तौर पर ईरान के खिलाफ इक़दामात में। ईरान के न्यूक्लियर मुआहदे जिसे JCPOA से 2018 में अमेरिकी इनक़लाबी इसराइल के दबाव और हमायत की वजह से हुआ। Except he's walking this fine line, a very fine line, trying to keep Iran from developing a nuclear weapon. But as he was walking that high wire, Israel and Iran were exchanging missile fire. दोस्तों, जून 2025 के आखिर में अमेरिका एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए पॉलिसी या मुआहदे का ऐलान कर सकता है। सफारती ज़राए और वाशिंगटन की फ़ज़ा से अंदाज़ा होता है कि बाइडेन इंतज़ामिया इसराइल के साथ मुशावरत के बाद या तो ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाने जा रही है या ईरान के साथ महदूद मुआहदे की तरफ बढ़ सकती है ताकि मशरिक़ी वस्ती में बढ़ते हुए तनाज़े को कंट्रोल किया जा सके। इसी फैसले के इंसार पर ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफज़ुदगी, खित्ते में मलेशियाओं की सरगर्मी और इसराइल ईरान कशीदगी की नोयत पर होगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसराइल को ईरान पर मादूद हमले की इजाज़त दे सकता है या खुद बैकडोर चैनल से ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकता है, लेकिन ये सब अभी सफारती सतह पर ज़ेर गौर है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की मुनफरद वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।